तो चारों तरफ एकदम हरी घास यहाँ प्रॉपर कर सके। बोटोनिक गार्डन आज हमारे को ऊटी शहर के अंदर यात्रा करते हुए इस स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप यहाँ पर देखोगे हजारों हजारों प्रकार के फूल है वो आपको खिलते हुए नज़र आएंगे। सामने बहुत अच्छा दृश्य है, वह भी आप आराम से देख सकते हो। इस गार्डन के अंदर आने के बाद यूँ लगता है मानो कोई स्वर्ग का जो गार्डन है वो याद आ गया हो, जहाँ देवता लोग इन फूलों के अंदर जन्म लेते हैं। कम से कम हमारे को आज इस गार्डन के अंदर आकर इन फूलों की वेराइटियों से तो साक्षात्कार करने का दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हुआ है। ऊटी यात्रा की जो मन में परिकल्पना थी वह आज साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। इस यात्रा के अंदर हमारे को क्षितिज बरड़िया का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो आज हम इस गार्डन की यात्रा है वह कर रहे हैं। सामने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वो नज़र आ रही हैं, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली हमारे को नज़र आ रही है। यहाँ आने के बाद अपने आप एक सुकून का एहसास होता है। खिलते हुए फूलों की तरह अपना जीवन है हम बनाने का प्रयास करेंगे तो यह गार्डन हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रेरणा का महान स्रोत है यह बन सकता है। हजारों हजारों लाखों लाखों सैलानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ के दृश्य को निहारने का प्रयास करते हैं। यहाँ के फूलों का लोग आनंद लेते हैं और इन फूलों के द्वारा पूजा अर्चना के अंदर भी ये काम लेते हैं। तो ऊटी का यह वातावरण सबके मन को और ज़्यादा प्रभावित भावित करने वाला बनता जा रहा है। बच्चों के लिए तो ये महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर बच्चे लोग इस यात्रा का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। यहाँ की साफ सफाई हरियाली वह भी हमारे सबको एक तरह से आकर्षित करने वाली है। एक बार इस उपवन के अंदर बगीचे के अंदर प्रवेश करने के बाद वापस यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं होता है। यहाँ बैठकर यदि कुछ समय के लिए ध्यान साधना योगासन प्राणायाम का आनंद लिया जाए तो यह स्थान साधना की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह बन सकता है। बच्चों के लिए तो यह गार्डन बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी है। स्कूल के बच्चों को यदि यहाँ पर लाया जाए उनको यहाँ प्रेरणा मिलेगी। हमारा जीवन है इन फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ जीवन होना चाहिए। जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो हमारा देश अपने आप मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। यहाँ का जो वातावरण है वह भी सबके जीवन के अंदर एक नई शीतलता का अनुभव कराने वाला वातावरण है। जब हम इन फूलों के पास से गुजरते हैं इनकी सुरभि से हमारा कण कण है वह अपने आप ही सुरभित होना प्रारंभ हो जाता है। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर फूलों को सजाया गया है, लगाया गया है लोगों के आकर्षण का महान केंद्र बिंदु बनाने के लिए। तो आज हमारा जीवन ऊटी में आने के बाद ये प्रेरणा लेकर जाए हम भी हमारे जीवन के अंदर इन फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो हमारी यात्रा है वह और ज़्यादा हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली बन जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।